हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर को। सेकंड चैप्टर के अंदर हम दो पार्ट पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट था हमारा इंट्रोडक्शन, या यूं कह सकते हैं बिफोर दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत से पहले की हिस्ट्री। ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत के अंदर भी हमने फर्स्ट डायनेस्टी जो थी गुलाम डायनेस्टी, उसको हमने समझ लिया था। तो हमारी फर्स्ट डायनेस्टी जो गुलाम डायनेस्टी वो कंप्लीट हो चुकी है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड डायनेस्टी जिसका नाम है खिलजी डायनेस्टी। तो स्टार्ट करते हैं खिलजी डायनेस्टी को। खिलजी डायनेस्टी जो है स्टोरी फॉर्म में देखते हैं पहले। खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, इसका नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी डायनेस्टी का जो फाउंडर है उसका नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। मतलब इस डायनेस्टी का फर्स्ट किंग भी कौन हो गया? जलालुद्दीन हो गया। ठीक है, और इस डायनेस्टी को स्टार्ट भी कौन करता है? तो जलालुद्दीन करता है। किस एज में करता है? इसकी एज होती है 70 ईयर ओल्ड होता है। ये काफ़ी एज में होता है, 70 ईयर ओल्ड होता है जब ये किंग बनता है। ठीक है, और जिस ईयर में बनता है वो ईयर है 90 से लेके 96, 1290 से लेके 96, मतलब 6 ईयर इसने क्या करा? रूल किया, राजा रहता है। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आपको एक मूवी याद होगी पद्मावत। पद्मावत मूवी के अंदर काफ़ी स्टोरी बता रखी है जो हमारे इस खिलजी डायनेस्टी में हमें पढ़नी है। तो आपने देखी होगी मूवी पद्मावत, उसके अंदर थोड़ी बहुत ये जो हिस्ट्री है बता रखी है जो हमारे इस खिलजी डायनेस्टी में हमें पढ़नी है। तो इसके बाद आपको याद होगा जैसा मूवी में दे रखा था वैसा इस चैप्टर में भी है कि इसका जो नेफ्यू होता है मतलब भतीजा, नेफ्यू मतलब भतीजा होता है, और सन इन लॉ भी होता है। सन इन लॉ भी होता है और भतीजा भी होता है। मतलब नेफ्यू भतीजा हो गया, सन इन लॉ मतलब दामाद हो गया। दामाद जलालुद्दीन का दामाद मतलब बेटी का पति। जलालुद्दीन की जो बेटी होती है उसका जो हस्बैंड है मतलब इसका दामाद हो गया, और इसी का भतीजा, इसका दामाद और भतीजा, वो उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन का ये भतीजा है और दामाद भी है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ये क्या करता है? अगला रूलर बनता है। ये धोखे से जलालुद्दीन को मार देता है जैसा कि आपने मूवी में देखा भी होगा। ठीक है, और ये बन जाता है अगला किंग। ये सेकंड नंबर का किंग बनता है खिलजी डायनेस्टी के अंदर। ठीक है, ये जब किंग बनता है तो इस समय इसका जो रूल होता है, ये रूल चलता है 20 ईयर्स तक, 20 साल तक ये रूल करता है। 20 ईयर्स तक ये रूल करता है। कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर तक? तो 1296 से लेके 1316 तक ये रूल करता है। 1296 से लेके 1316 तक ये रूल करता है। लगभग 20 ईयर तक रूल करता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब इसने बहुत सारे काम किए थे। इसने बहुत सारे कैंपेन चलाए थे, अभियान चलाए थे। कैंपेन चलाता है, अभियान चलाता है, और ये अपने जो इसका रेन होता है, जो रूलिंग एरिया होता है, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, मतलब जो रख रखाव व्यवस्था होती है, उसके अंदर भी इसने बहुत सारे सुधार किए थे। तो उन सभी बातों को हमें पढ़ना है। तो इसका आता है फर्स्ट एक काम इसने किया था, जो कोइन चलवाए थे मतलब सिक्के, और सिक्के में अपना नाम लिखवाया था जो नाम था सेकंड अलेक्जेंडर बोलता था ये अपने आप को। अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर कौन था? आपको पता ही है, महान राजा था। उसको ऐसा माना जाता है कि विश्व विजेता, मतलब उसने लगभग पूरी दुनिया को जीत लिया था।
उसे बोलते हैं अपन सिकंदर। ये भी अपने आप को सेकंड सिकंदर कहता था, मतलब सिकंदर तो पहले वाला हो गया, ये अपने आप को सेकंड सिकंदर कहता था। इसीलिए इसने अपने कोइन पर, किसने, अलाउद्दीन ने अपने कोइन पर सेकंड अलेक्जेंडर लिखवाया था। ठीक है, एक काम तो इसने ये करा। उसके बाद अलाउद्दीन ने क्या करा, उसके बाद अलाउद्दीन ने एक कैंपेन चलाए, है ना, कैंपेन चलाता है, और एक कैंपेन चलाता है जो चलता है गुजरात में। गुजरात में कैंपेन चलाता है। कैंपेन मतलब होता है अभियान चलाना, जीतने के लिए, अलग अलग जगह की तरफ जीतने के लिए जाता है। ऐसे गुजरात की तरफ जाता है, और उस समय गुजरात का राजा होता है भगेला राजपूत। भगेला राजपूत वहाँ पर अभी गुजरात में किंग होते हैं। और भगेला राजपूत जो थे उनका किंग था जिसका नाम था राय करण देव पर यह अटैक करता है। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कैंपेन चलाता है गुजरात की तरफ, और गुजरात की तरफ भगेला जो राजपूत होते हैं उनका एक किंग होता है राय करण देव, उस पर अटैक करता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और उसको अटैक करके वहाँ से बहुत सारा धन, मतलब बोले तो बहुत सारा मैसिव वेल्थ, मतलब बहुत सारा धन लेकर आता है, पैसा लेकर आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कैंपेन यहाँ पे चलाता है। और भी कैंपेन चलाता है, एक चलाता है ये 1301 के अंदर, और एक चलाता है 1303 के अंदर। 1301 के अंदर ये क्या करता है, रणथंबोर जो जगह है राजस्थान में, अपने राजस्थान में जगह है रणथंबोर, वहाँ पर अटैक करता है। और 1303 के अंदर चित्तौड़, जो मूवी के अंदर देखा होगा आपने, चित्तौड़ पर अटैक करता है। चित्तौड़ पर अटैक कब करता है, तो 1303 के अंदर अटैक करता है। चित्तौड़ पर अटैक करता है और रणथंबोर पर। तो ये अलग अलग कैंपेन चलाता रहता है, और ये अलग अलग कैंपेन चलाता रहता है, और उन पर अटैक करता रहता है, उनको लूटता रहता है। तो इस तरह के कैंपेन इसने चलाए थे। अलाउद्दीन खिलजी का एक आर्मी कमांडर था जिसका नाम था आर्मी कमांडर था जिसका नाम था मलिक कफूर। मूवी में देखा होगा इसको, इसका भी बहुत बड़ा रोल दिखाया था मूवी के अंदर। मलिक कफूर जो था आर्मी कमांडर था। इसने साउथ इंडिया वाले पार्ट के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर जो पार्ट था उसके अंदर जितने कैंपेन हुए उसमें मलिक कफूर का बहुत बड़ा योगदान था। साउथ इंडिया के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी के जो कैंपेन थे, अभियान थे, जीत के अभियान, उसको जो संभालता है कौन, आर्मी कमांडर मलिक कफूर। ये काफ़ी इनका वफादार भी था, बहुत हेल्प करता है, ठीक है, इनके जीतने में। कितना बड़ा ही राजा हो या कितना ही अच्छा राजा हो, किंग हो, पर कोई ना कोई उसका विद्रोह करता ही है। थोड़े लोग होते हैं जो उसके विरुद्ध होते हैं। उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसके भी विरुद्ध लोग होते, उनसे बचने के लिए, इसके भी विरुद्ध लोग ना हो जाएं या होंगे, उनसे बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि जो कंट्रोल करता है, जो रिवोल्ट होते हैं ना, जो रिवोल्ट्स होते हैं, जो विद्रोह होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, मतलब अलाउद्दीन के खिलाफ जो विद्रोह होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इसने क्या करा, कुछ रूल बना लिए। एक रूल बनाया इसने कि सबसे पहला काम क्या करेगा, ये जितने भी एरिस्टोक्रेट होते हैं, एरिस्टोक्रेट मतलब अमीर लोग होते हैं, उन सब की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो जब्त कर लेना, मतलब जब्त कर लेगा, या ऐसा कह सकते हैं एनेक्स, मतलब जब्त करना, एनेक्स द प्रॉपर्टी ऑफ एरिस्टोक्रेट अमीर वर्ग या अमीर लोग जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को क्या करता है, एनेक्स कर लेता है, मतलब जब्त कर लो,
ठीक है। क्यों कर रहा है ये काम? ये इसलिए कर रहा है ताकि अमीर लोग जो हैं वो विद्रोह ना कर पाए, अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध ना खड़े हो जाएं। तो रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए जो काम कर रहा है, कंट्रोल करने के लिए पहला काम किया, एनेक्स द प्रॉपर्टी ऑफ एरिस्टोक्रेट्स, अमीरों की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेता है, ठीक है। सेकंड काम क्या करता है ये, रिवेन्यू, जो इसके पास पैसा होता है, पैसे को बढ़ाएगा अपने अंदर। अगर इसका रिवेन्यू बढ़ेगा, इसके राजकोष में पैसा बढ़ेगा तो उससे फायदा मिलेगा। रिवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या करता है ये, जो बैरन लैंड पड़ी होती है, मतलब बंजर भूमि, बिना काम की जो लैंड होती है, जमीन होती है, उसको कन्वर्ट कर देता है, किस में बदल देता है, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर देता है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए बैरन लैंड मतलब जो बंजर जमीन होती है उसको अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, एग्रीकल्चर लैंड में बदल देता है। ये सब काम किस लिए कर रहा है पता है ना, रिवोल्ट्स को ख़त्म करने के लिए, कि रिवोल्ट्स ना कर दे लोग बाग। तीसरा काम करता है ये बैन कर देता है, बैन ऑन एल्कोहल। अल्कोहल जो होती है उस पर बैन लगा देता है कि अल्कोहल बंद है, मतलब दारू वारू पीना बिल्कुल बंद। दारू पिएंगे नहीं, बेचेंगे नहीं तो रिवोल्ट्स नहीं करेंगे, तो इसलिए दारू वारू पीना भी बंद करा देता है। कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। और चौथा काम ये करता है कि बैनिंग, मतलब बैन कर देता है, बैनिंग द गेट टुगेदर, मतलब एक साथ इकट्ठा ना होना है, इकट्ठे नहीं होना है, किसको, एरिस्टोक्रेट को। गेट टुगेदर ऑफ एरिस्टोक्रेट्स, मतलब मेल जोल या फिर ग्रुप नहीं बनाना है, किसको, एरिस्टोक्रेट्स को। उनको मिलने पर, जैसे ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर एरिस्टोक्रेट मिल जाएं और फिर क्या करें, रिवोल्ट्स कर दें अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ, तो इसलिए इनको बंद कर दिया कि आप गेट टुगेदर नहीं कर सकते, मेल मिलाप ज़्यादा नहीं कर सकते। कौन, एरिस्टोक्रेट्स। तो इसने ये सारे काम किए किसको रोकने के लिए, रिवोल्ट्स को रोकने के लिए।